बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसे हैं सब बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ मियाँ चन्नू के एक चक है, चक 95, जो कि वहाँ मेरे भाई रहते हैं, बड़े भाई यानी कि मेरे देवर। तो मैं उनके बेटे की शादी पे जा रही हूँ, तो आप चले मेरे साथ। मैं आपको गाँव की शादी दिखाती हूँ और हम करते हैं उनके गाँव का विज़िट, यानी कि चक 95L का। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं फाटक पे। फाटक बंद है और यहाँ से जा रही है ट्रेन। जैसे ही फाटक खुलेगा तो हम इधर से रवाना होंगे और फिर हम जाएंगे चक। इधर पहुंचेंगे, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। मेहंदी शुरू होने वाली है और हम हो रहे हैं लेट, तो हमें पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो बस हम जाते हैं और फिर आपको शादी दिखाते हैं, गांव की शादी किस तरह होती है। ठीक है, ये ट्रेन तो बस गुजर ही नहीं रही। तो हमें बहुत जल्दी है कि हम जल्दी जल्दी पहुँचें ताकि सारे फंक्शन अटेंड कर सकें। ठीक है, चलें जी, गाड़ी चली गई, अब बस फाटक खुल गया। ये देखें जी, हम पहुँच गए हैं। ये मेहंदी शुरू हो चुकी है। ये दूल्हा साहब हैं और अभी हम आपको मेहंदी की बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। ये देखें, ये जी बाहर गली में हो रही है आतिशबाजी, लड़के कर रहे हैं आतिशबाजी। तो चलें जी, आप ये शादी एंजॉय करें, तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। इस वक्त यहीं देख लेंगे। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए, मैं आज आई हुई हूँ यहाँ मियाँ चन्नू के चक 96। तो ये हम चक से जा रहे हैं मुरब्बे, गांव से, घर से निकले हैं। तो मैंने कहा आपको भी ज़रा गांव की सैर करा दूँ। ये यहाँ के नंबरदार हैं, तो उनकी तरफ हम आए हुए थे शादी पे। अब हम जा रहे हैं उनकी ज़मीनों पे, उनके मुरब्बे। ये देखिए, आजकल गांव वाले जो है ना, हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। कच्चे घर आज कोई भी नहीं है। नेट, वाईफाई और पता नहीं क्या क्या इनके घरों में है, जो हमारे घर में भी सहूलतें नहीं है ना, वो इनके पास हैं। ये देखिए, हम डेरे पे आ गए हैं। ये हैं इनके जानवर। ये देखें जी, ये है डेरे की ज़िंदगी। ये देख, इधर है, ये माशाल्लाह इतना बड़ा एक दरख्त है जानवरों के लिए लगाया हुआ। ये मशीन है चारा काटने वाली। ये है बकरी और ये है बाबा जी का हुक्का, क्योंकि हुक्के के बगैर तो बिल्कुल ही चौधराहट नहीं हो सकती ना, जब तक हुक्का ना हो। और ये देखें, आप कहेंगे कि ये शायद कोई रस्सी शस्सी है। नहीं नहीं, ये रस्सी नहीं है। ये बाबा जी के हुक्का पीते हैं ना, ये उनके लिए है तंबाकू। ये खुद ही इनके दरख्त लगते हैं, फिर पौधे होते हैं शायद, और फिर ये बनाते हैं, ये हुक्के में डालते हैं। यहाँ है एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त, जो आजकल एक ख्वाब समझा जाता है, लेकिन यहाँ है। तो ये देखें, यहाँ पे बैठते हैं, शाम को हुक्का पीते हैं। आजकल तो सर्दी है। तो ये एक बकरी भी रखी हुई है इन्होंने। इधर और कबूतर हैं, मुर्गी हैं। ये देखें, ये पड़ा है बाकी इनका सामान। ये है स्प्रे की मशीन है, ये स्प्रे है, ये पौधों पे करते हैं। ये है ट्रैक्टर और ये इन्होंने बड़े बड़े शेड बनाए हुए हैं। तो इन्होंने जानवर रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, ईद के लिए, कुर्बानी के लिए। दूध वाले जानवर हैं। तो इधर बकरियां भी रखी हुई हैं इन्होंने। ये देखें, बहुत प्यारी प्यारी बकरियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये काफ़ी सारी बकरियां हैं। ये हैं इनकी बकरियां, छोटे बच्चे बैठे हैं। और ये हैं बड़ी बड़ी बकरियां।
آگے ہیں جی جانوروں کے بچے. یہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ڈیرا. اے جی ہے گا جی نمبردار دا ڈیرا. نمبردار صاحب خود تو فوت ہو گئے ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور یہ ہے ان کے بچوں کا ڈیرا. اب آگے ان کے پوتے پوتیاں اور بچے ہیں, بیٹے ہیں. جانور بھینسیں شیسے رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, صحیح جانور رکھے ہوئے ہیں. یہ زمیندار لوگ نا جانور بہت پالتے ہیں, خالص دودھ پیتے ہیں اور پھر ان کا فائدہ بھی بہت ہے نا. یہ دیکھیں یہ ان کے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں. اب چھاؤں میں باندھ رہے ہیں جانور, تھوڑی دھوپ ہو گئی. یہ چل گئی ہے مشین. یہ دیکھیں پہلے تو لوگ ہاتھوں سے کاٹتے تھے, ہاتھوں سے چلاتے تھے, لیکن اب تک الیکٹرک مشینیں آ گئی ہیں. یہ دیکھیں یہ گھاس کٹ رہا ہے جانوروں کے لیے. کبوتر بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ کوئی پتہ نہیں کون سا نام بتا رہے تھے, کس نسل کے اچھے سے کبوتر ہیں. یہ مور کی طرح ان کی دمیں بڑی بڑی. ایک یہ بیٹھی ہے انڈوں پہ, اور یہ جی چوکیدار اس کے ساتھ کھڑے, اور ایک جوڑا یہ ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے کبوتر ہیں. ان کا کلر چیک کریں آپ. یہ ہیں جی بانگی ککڑ. یہ ماشاءاللہ بہت پیارے مرغے, اور انہوں نے مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں سارا دن گھومتی ہیں, فریش سبزیاں کھاتی ہیں, اور آرگینک انڈے دیتی ہیں. اور یہ ہے جی ان کا مرغا. یہ اصیل مرغے ہوتے ہیں, یہ بہت مہنگے بکتے ہیں. کم از کم 15-20 ہزار کا ایک مرغا ہوتا ہے. اور مرغی بھی ان کی جو ہے نا یہ ہوتی ہے کوئی 4-5 ہزار کی. اور ایک انڈا جو ہوتا ہے نا ان کا, یہ انڈا بھی یہ کم از کم 500 ہزار کا ہوتا ہے. کہ لوگ لے کے جاتے ہیں مرغیوں کو. یہ دیکھیں یہ جی یہ ہے ان کا کچن, گاؤں کا کچن. یہ ہے بڑی سی توی, اس پہ بناتے ہیں روٹیاں. اور یہ ہے ساتھ چولہا, اس پہ بناتے ہیں سالن. اور یہ ہے ان کے جو ہے بالن کہتے ہیں پنجابی میں اس کو, ٹھیک ہے. ایک چولہا ادھر بھی ہے. انہوں نے چولہا, یہ ادھر نوکر جو ہے اپنی چائے شائے بناتے ہیں. اور یہ ہیں ان کے برتن. اور یہ ہے جی ان کا مرغیوں کا کھڈا. مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ابھی تو کہیں چلی گئی ہیں شاید. اور یہ جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور یہ ہیں گنے, کماد ہے ان کا. ابھی یہ کاٹیں گے. ہم نے کہا ہمیں جی گڑ بنانا دکھائیں کیسے بنتا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پہ, گڑ دیکھتے ہیں کیسے بنا. چل پڑے. یہ دیکھیں یہ جی ہے بن. یہ انہوں نے ہمیں فریش رس دیا. یہ دیکھیں یہ اب ہم یہ رس پینے لگے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑا سا مگہ بھر کے, یہ ہماری مہمانداری ہو رہی ہے. یہ مشین چل گئی ہے, اب یہ رس نکل رہا ہے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ رس آ رہا ہے. یہ رس نکال رہے ہیں, تو یہ ہم نا ابھی گڑ بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے گڑ بنتا ہے. یہ رس ادھر جمع ہو رہا ہے. ہاں جی یہ دیکھو.
ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਵੀ ਪਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ बनवा रहे हैं यहाँ से फ्रेश गुड़ और ये हमने मंगवाए हैं ये जो ड्राई फ्रूट इसमें और ये हम बना रहे हैं गुड़ इसमें डालेंगे हम देसी घी भी हाँ बहुत मज़े का गुड़ बनेगा। तो ये देखिए ये सौगात हम लेके जा रहे हैं मियाँ चन्नू से। आज हमने ये इधर बन रहा है गुड़ ये देखिए ये मेरा जो बेटा है ना ये गुड़ बना रहा है ये फ्रेश गुड़ बन रहा है। आप ही बना बुआरा ਹੁਣ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੀੜ ਬਣਾ ਦੇ ਬਈ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆ ਚੀੜ ਪਾ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਅੱਜ ਪਾਈਆ ਕੇ ਵੇਸਣ ਹਾਂ ਵੇਸਣ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਛਾਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਗੋੜ ਦਾ ਜ਼ੈਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਕਈ ਦਫਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ये देखें जी ये गुड़ अब निकाल लिया ट्रे में ये लकड़ी की ट्रे होती है बड़ी बड़ी और ये अभी कर रहे हैं ये जो ड्राई फ्रूट डाले हैं इसकी मिक्सिंग। तो इसको हिलाते जाएंगे और ये खुश्क हवा से खुश्क होता जाएगा और ये गुड़ बन जाएगा। फिर इसको कटिंग करेंगे इसकी ये देखिए ਪਈ ਚੀੜ ਖਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ये कितनी देर मिक्स करोगे तो फिर ये ठंडा होएगा? 5 मिनट करना अच्छा तो कह रहे कि 5 मिनट इसको मिक्स करेंगे और फिर ये ठंडा होगा कोई हवा लगेंगे फिर ये इसका गुड़ बनेगा फिर इसकी करेंगे कटिंग ठीक है ठंडा करके। ये आज हमने बिल्कुल अपने सामने ये गुड़ बनवाया सामने गन्नों की कटिंग करवाई है और फिर आप रस निकलवाया अपने सामने और सामने ही गुड़ बनवाया। मैं जब इधर आती हूँ ना इस तरफ तो मैं अपनी खारिश चीज़ें खुद ही बनवा के ले जाती हूँ गुड़ शक्कर मिर्चें हल्दी इस तरह की हर चीज़ ही। ये देखें ये हमारा गुड़ तैयार हो रहा है। ये देखें जी अब ये बन के हैं इनके पीसेस ये देखें ये बिल्कुल खालिस गुड़ बनवाया हमने बग़ैर किसी मसाले के कोई इसमें केमिकल नहीं है कुछ भी नहीं है अपने सामने सारा बनाया हमने। ये देखें जी ये बन गई है ये देखें ये देखें ये देखें ये बड़ा मज़े का बनता है इस तरह खाते हैं ना इसमें हमने पानी डाला तो ये इस तरह बन गया ये देखें। इसको पंजाबी में हम चीड़ कहते हैं तो बड़ा मज़े की जिस तरह अब क्या मैं आपको समझाऊं मुझे समझ नहीं आ रही है क्या कहूँ ये चीड़ है चीड़। और मैं ये है जी गुड़
वाह भी वाह, किसी को चाहिए तो मुझे बताएं, मैं मंगवा दूंगी आप लोगों को। ये देखें बिल्कुल फ्रेश गुड़, देखें ज़बरदस्त, केमिकल से पाक। ये हमारे अपने ही भाई हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़्यादा गुड़ बना हुआ है, इनमें ये कोई केमिकल नहीं डालते। मैं भी इधर से ही मंगवाती हूँ इनसे खाने के लिए। ये काफ़ी गुड़ तैयार हुआ पड़ा है, और अभी जो गुड़ बनेगा ना मैं वो भी आपको चेक करवाती हूँ। ये जो घर के लिए बनाते हैं ना, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, ये सादा होता है। ये हैं सरसों के खेत हैं, ठीक है, जिसका हम तेल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को तो नहीं पता, ये अभी देर है इसको पकने में। और साथ इन्होंने लगाए हुए हैं सौंफ भी इसके साथ, छोटे छोटे पौधे सौंफ के। ये नीचे जो नज़र आ रही है ना आपको, ये सौंफ है, और अंदर ये है घास जानवरों के लिए लगाया हुआ। ये इसको भी, जो सरसों का साग हम खाते हैं ना, अब तो ये फूल निकल आए हैं और इन पे ना फलियाँ लग गई हैं, तो सरसों तैयार हो। ये है जी प्याज, ये अभी लगाया है इन्होंने, छोटा छोटा है। और ये है मटर के पौधे हैं, अभी मटर लगने हैं इन पे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं वाइट कलर के। ये देखें इन पे मटर लगने हैं। ये पूरा दूर तक ना ये मटर का खेत है। इसमें साग भी है, इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखें साग इस तरह, और प्याज भी लगा दी है। एक चीज़ तैयार हो जाएगी तो दूसरी इस तरह ना। ये देखें दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। और वो आगे है सरसों के खेत। ये देखिए ये है जी सरसों का साग, पंजाबी में कहते हैं गंदलों का साग ते मक्खन मकई। ये देखें बहुत प्यारी गंदलें हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साग लगा हुआ है। ये पूरा खेत ही एक साग का है। ये है जी आम का पौधा, और ये इधर हैं जी केले के पौधे। इधर उन्होंने थोड़े से अपने घर के लिए लगाए हुए हैं। ये देखें ये केले लगे हुए हैं, अभी हैं तो कच्चे, तो ये थोड़े दिनों तक तैयार हो जाएंगे। इस तरह के ये पौधा है केले का। अल्लाह की कुदरत देखें, हालांकि ये इतना नाजुक सा पौधा होता है और इतना वज़न उठा के खड़ा रहता है इतना। लहसुन, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये है पालक। जी जी साग नहीं होता नहीं। ये देखें ये है धनिया, कितना प्यारा माशाल्लाह फ्रेश। हाँ जी ये देखें। ये हैं सरसों के खेत हैं, ठीक है, जिसका हम तेल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को तो नहीं पता, ये अभी देर है इसको पकने में। और साथ इन्होंने लगाए हुए हैं सौंफ भी इसके साथ, छोटे छोटे पौधे सौंफ के। ये नीचे जो नज़र आ रही है ना आपको, ये सौंफ है, और अंदर ये है घास जानवरों के लिए लगाया हुआ। ये इसको भी, जो सरसों का साग हम खाते हैं ना, अब तो ये फूल निकल आए हैं और इन पे ना फलियाँ लग गई हैं, तो सरसों तैयार हो। देखें जी ये है मक्की, ये देखें ये खुश्क हो रही है, फिर इसके दाने निकालेंगे और फिर ये मंडी में जाएगा। सब्ज़ भी ये बेचते हैं, और बाकी जो इतनी ज़्यादा थी ना वो खुश्क होने के लिए रखी। ये देखें दूर दूर तक ये दाने फैलाए हुए हैं खुश्क होने के लिए, तो ये खुश्क हो रही है। ये देखें ये आलू निकल रहे हैं। अगर आप होले होंगे ना आ बट्टा सारियां चालू ही आ बट्टा ये तो थले तक जाते आलू पासे। देखें ये आलू तोड़ रहा है ये बच्चा भी। ये देखें इसने ढेर सारे आलू तोड़े हैं। ये देखें इतने ढेर सारे आलू। है बेरी का दरख्त। ये देखिए ये लगे हुए हैं इस पे बेर। ये देखिए अब ये थोड़े कच्चे हैं तो हम ये खा नहीं सकते, लेकिन लगे हुए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखें ये है जी प्याज, ये अभी लगाया है इन्होंने, छोटा छोटा है। और ये है मटर के पौधे हैं, अभी मटर लगने हैं इन पे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं वाइट कलर के।
یہ دیکھیں ان پہ مٹر لگنے ہیں، یہ پورا دور تک نا یہ مٹر کا کھیت ہے، اس میں ساگ بھی ہے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ساگ اس طرح، اور پیاز بھی لگا دی ہے، ایک چیز تیار ہو جائے گی تو دوسری اس طرح نا، یہ دیکھیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور وہ آگے ہے سرسوں کے کھیت، یہ دیکھیں ہے گندم، یعنی کہ گندم کے کھیت ہیں، ابھی گندم تو نہیں لگی، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور یہ ہیں ان کی سبزیاں جو کچن گارڈن انہوں نے گھر کے پاس ہی بنایا ہوئے ہیں، یہ ہیں پالک کے پودے، اور یہ تھوڑے سے گنے بھی لگائے ہوئے ہیں بچوں کے لیے نا، یہ تقریباً گھر کے اندر ہی ہے، یہ دیکھیں یہ ہے ان کے مونگرے، یہ ہے دھنیا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے مونگرے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہیں جی شلجم، یہ دیکھیں یہ آپ کو شلجم نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہیں جی شلجم، یہ دیکھیں اتنے سارے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں جیسے جڑواں بہن بھائی نہیں ہوتے اس طرح کے، اور یہ ہے ان کا دھنیا، گرین دھنیا ماشاءاللہ، یہ بچہ ہے جی یہ ہمارے لیے نا فریش میتھی کاٹ رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ آئے ہیں تو چلیں آپ کو سبزی بھی دیتے ہیں، بیٹا دھنیا بھی تھوڑا سا ڈالو بیچ میں، یہ دیکھیں یہ مونگرے دیکھیں آپ چیک کریں، ماشاءاللہ مونگرے کتنے زبردست لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں میں مونگرے یہاں سے توڑوں گی نا، پھر آپ کے لیے مونگروں کی سالن کی ویڈیو ڈالوں گی، مونگرے کا سالن، یہ ہے جی آم کا پودا، اور یہ ادھر ہیں جی کیلے کے پودے، ادھر انہوں نے تھوڑے سے اپنے گھر کے لیے لگائے ہوئے، یہ دیکھیں یہ کیلے لگے ہوئے ہیں، ابھی ہیں تو کچے، تو یہ تھوڑے دنوں تک تیار ہو جائیں گے، اس طرح کے یہ پودا ہے کیلے کا، اللہ کی قدرت دیکھیں، حالانکہ یہ اتنا نازک سا پودا ہوتا ہے اور اتنا وزن اٹھا کے کھڑا رہتا ہے اتنا، لہسن، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ ہے پالک، جی جی ساگ نہیں ہوتا نہیں، یہ دیکھیں یہ ہے دھنیا، کتنا پیارا ماشاءاللہ فریش، ہاں جی یہ دیکھیں، چلیں جی اب ہم جا رہے ہیں واپس، اور میں نے آپ کو سارے گاؤں کی سیر کروا دی، یعنی کہ چک 95 کی، امید ہے آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، خاص کر جو ہم نے گڑ بنایا ہے میووں والا، ٹھیک ہے نا، وہ اب ہم جائیں گے سب کو گفٹ دیں گے، اور اگر کسی بہن بھائی کو خالص گڑ چاہیے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، سادہ گڑ چاہیے یا میوے والا گڑ چاہیے، کیمیکل سے پاک، ٹھیک ہے، یہ ہے جی گاؤں سے، اب ہم یعنی وہ بھی گاؤں میں ہی ہیں لیکن یہ زمینوں سے اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے دے اجازت، اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو گاؤں کی زندگی کیسے لگی، چلیں جی، اور شادی گاؤں کی کیسے لگی، چلیں جی، اللہ حافظ۔